हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम एसकेएम अकेडमी। आज हम लीनियर अलजेब्रा सॉल्व करेंगे कंप्लीट पार्ट फ्रॉम दिसंबर 2018। कोड है मेरे पास सी। पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लेके चलूँ क्वेश्चन नंबर 27। स्टेटमेंट देखो क्या है हमारे पास। लेट u1 u2 अप टू un बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ cn कॉम्प्लेक्स से लिया एज कॉलम वेक्टर्स एंड लेट m u1 u2 अप टू uk, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, जो ये n ऑर्थोनॉर्मल बेसिस थी इनमें से k पार्ट को अलग कर लिया, वहाँ से m बना लिया हमने, ठीक है। और आगे k+1 से लेके n तक हमने एक अलग वेक्टर बना लिया, ठीक है। एंड p बी द डायगनल k क्रॉस k मैट्रिक्स विद डायगनल एंट्रीज α1 α2 α k बिलोंग्स टू रियल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेके चल रही हूँ कि टी कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ मैं अपनी तरफ से, ठीक है। कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसको मैंने नोटेशन दिया है टी, ठीक है। हर्मिशियन जो है वो हमारे पास डायगनलाइजेबल होती है, ठीक है, और वो सिमिलर जाती है डायगनल मैट्रिक्स की। तो अगर वो सिमिलर जाती है तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। वो किसी ना किसी मैट्रिक्स को सिमिलर चाहिए और ये मैट्रिक्स मैंने पी ले ली है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस टाइप की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं हर्मिशियन के लिए, वो मैट्रिक्स यूनिटरी जाती हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स हमारे पास यूनिटरी जाती हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, टी को इधर रखा, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया कि ए इनवर्स इधर जाएगा क्या बनेगा ए इधर जाएगा क्या बनेगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए स्टार होता है, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बनेगा ए पी ए स्टार। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म आ गई, जैसे हमारे पास ये हमें ऑप्शन में पूछी गई है, ठीक है, एम पी एम स्टार। लेकिन एम यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के कॉलम वेक्टर है, और हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि कॉलम वेक्टर ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। कि जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास ये बिल्कुल इसी के सिमिलर फॉर्म चली गई। आप यहाँ पे चाहो तो ए को एम से रिप्लेस भी कर सकते हो, ये हमारे पास सेम वर्क करेंगे दोनों फॉर्म, ठीक है। तो हमसे हमारे पास क्या है टी इक्वल टू एम पी एम स्टार, क्योंकि दोनों सेम ही काम कर रही थी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नोटेशन को चेंज किया और कुछ नहीं किया। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा गया, रैंक ऑफ एम पी एम स्टार इक्वल्स टू के, कि हमारे पास एम पी एम स्टार की रैंक क्या होगी के। अब यहाँ पे पी किसके सिमिलर जा रही है, टी के, ठीक है। यानी कि जो इसकी रैंक होगी वही इसकी होगी, यानी कि रैंक ऑफ एम पी एम स्टार किसके इक्वल जाएगी, रैंक ऑफ टी के, ठीक है। और इसकी रैंक कितनी होगी, जितनी पी की रैंक होगी। अब पी की रैंक, पी के बारे में हमें क्या बताया गया कि वो डायगनल के क्रॉस के मैट्रिक्स है विद डायगनल एंट्री α1 α2 αk, ठीक है। ये कैसी है, डायगनल मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री क्या है α1 α2 अप टू αk। बट ये हमें कहीं भी नहीं बोला गया है कि जो हमारे अल्फ़ा आई हैं वो सारे नॉन ज़ीरो हैं, नीड नॉट। कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जो अल्फ़ा आइज़ हों वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो जाएँ। अल्फ़ा आई हमारे ज़ीरो भी तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ डायगनल में α1 α2 αk हैं हमारे पास, उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉन ज़ीरो है ज़ीरो है। तो हो सकता है इनमें से कुछ जीरो हों। तो अगर हमारे पास ये सारे नॉन ज़ीरो होते तब तो रैंक के चली जाती, क्योंकि इसके डायगनल में के एंट्रीज पड़ी होती। अब अगर हमारे पास कुछ अल्फ़ा आइज़ ज़ीरो हो गए तो हमारे पास रैंक के तो नहीं रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या चला गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन के लिए देखो, अब दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर है, तो दोनों का ट्रेस भी क्या होगा, सेम होगा। जो पी का ट्रेस होगा वही किसका ट्रेस होगा, टी का, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें यहाँ से इसका ट्रेस बताना है तो वो कितना होगा, जितना पी मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। और वो कितना बनेगा, वो डायगोनल एंट्री का सम बनेगा, यानी कि समेशन अल्फा आई, ठीक है, वो यही बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सी ऑप्शन के लिए रैंक ऑफ एम स्टार एन पूछा गया। अब एम हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एम का ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, एन क्रॉस के, हमने के कॉलम वेक्टर रखे थे उसके अंदर, ठीक है। तो एम स्टार का ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, के क्रॉस एन बनेगा, ठीक है। हमें अभी पूछा किसका गया, एम स्टार एन का पूछा गया।
और n क्या है, बचे हुए कॉलम वेक्टर से हमने जो बनाया है, ठीक है। तो n का ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, n क्रॉस n माइनस k बनेगा, ठीक है। तो m स्टार n का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितने ऑर्डर की बनेगी हमारे पास, k क्रॉस n माइनस k ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। और इसका रैंक हमें पता है हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम m स्टार n का रैंक निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ k कोमा n माइनस के जाता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, कि जो हमारे पास अगर m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा क्या जाता है, लेस देन इक्वल टू m n, ठीक। अब यहाँ पे k और n माइनस के था, तो यानी कि जो रैंक है वो इन दोनों की मिनिमम से लेस जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट करके इजिली देख सकते हो कि m स्टार कितने का बनेगा, n क्रॉस n का बनेगा, n स्टार कितने का बनेगा, n क्रॉस n का बनेगा। तो जो सम वाली मैट्रिक्स आएगी वो भी कितने ऑर्डर की आएगी, जो सम वाली आएगी वो भी n क्रॉस n ऑर्डर की आएगी। और जो इसका रैंक है वो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू n जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली लेस देन n जाए, तो इन्होंने क्या बोला, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो यहाँ से ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ सेकेंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी हमें बेसिस दिए हुए हैं कोई भी, ठीक है, टी ऑपरेटर डिफाइन किया ऐसे। अब हमें टी ऑफ सी क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो इस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग इस ऑपरेटर से आएंगी, तो हमें बताना है कि वो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बेसिस रख लिया है। जब हम T1 2 रख रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, 2 1 रख रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास बेसिस क्या है, 1 2 2 1, तो हमारी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, इन बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यानी कि हम वो निकाल लेंगे कैसे, कि हमारे पास C1 इंटू में फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 इंटू में सेकेंड वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, 3 - 3 बननी चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे C1 और C2 ढूंढने हैं कि ये इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड हो जाए। सिमिलरली सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेटर है कि हम ऑप्शन से भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है फर्स्ट कॉलम के लिए, कि हम C1 को या तो -3 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों चॉइसेस रख के देख लेते हैं कि हमारी कौन सी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे पहले मैं क्या रख रही हूँ, C1 को -3 रख लो। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +3 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ -3, यहाँ पे रखूँ +3, तो कितना बनेगा, 3 2 6, 6 - 3 +3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ -3, यहाँ पे रख रही हूँ 3। तो आप चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास होल्ड होगा। 6 - 3 3, यहाँ पे कितना बनेगा, -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3, तो क्या बनेगा, -3, ठीक है। अब सेकंड के लिए ऑप्शन देखो क्या क्या चॉइसेस है हमारे पास, -1 -1 -2 -2, ठीक है। इस टाइप से देखना है हमने। अब इसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 3 चाहिए। तो यहाँ से रख के देख लो क्या किससे बन सकता है। यहाँ पे मैं रख रही हूँ -1 और यहाँ पे मैं रख रही हूँ 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको रखूँ -1 और यहाँ पे मैं C2 को रख रही हूँ +2, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, माइनस से प्रोडक्ट होके -1, यहाँ पे क्या बनेगी फर्स्ट एंट्री 4, तो -1 + 4, ठीक है। चेक कर लो, -1 + 4, यहाँ पे कितना बनेगा, -2 + 2, तो ये बनेगा 3 0, ठीक है। यानी कि हमारी यही हमारे पास क्या बनेंगे, वेक्टर बनेंगे। तो इसको आप कॉलम फॉर्म में लिख दो, तो हमारे पास C क्या बनेगी, -3 3, यहाँ पे -1 2। अब इसको ऑप्शन से मैच कर लो, तो हमारा बन रहा है ऑप्शन C। तो यही होगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। W1 हमारे पास दिया हुआ कोई स्पेस इस टाइप से डिफाइन किया R4 से, सिमिलरली W2 दिया R4 से आए भी। तो हमें बताना है डायमेंशन के बारे में पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ W1 W2 इंटरसेक्शन और सम की क्या बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशन क्या जाएगी, यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं कि हम नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। हम UVWX के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम चेक करेंगे कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल आ रहे हैं, यानी कि हमें कितने वेरिएबल अज्यूम करने पड़ रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल होंगे, वही हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन जाएगी। तो मैं पहले W1 के लिए कर रही हूँ, मैंने इक्वेशन लिख ली है यहाँ पे, u + v + w = 0। दिस थर्ड इक्वेशन उठाई है मैंने यहाँ से, 2v + x = 0। तो यहाँ से 2v की वैल्यू क्या आएगी, -x। अब हमारे पास यहाँ से सोल्व होकर तो कुछ नहीं बन रहा है, तो हमें x को तो कम से कम अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे x को अज्यूम कर लिया k, तो यहाँ से
2v की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ x की, v की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू माइनस के बाय में 2। अब इस वैल्यू को हम इनमें से दो में से किसी भी इक्वेशन में रख के आप चेक कर लो, ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। लेकिन यहाँ से तो हमारे पास ना तो u की वैल्यू बन के आ रही है ना w की आ रही है, तो यहाँ से हमें w1 को वापस से सपोज करना पड़ेगा कुछ नया वेक्टर k1, ठीक है। तो वो मैंने k1 कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आएगी। तो हमें कितने फ्री वेरिएबल मिले यहाँ पे, एक तो मुझे मिला यहाँ पे w और एक मिला x, तो हमें कितने फ्री वेरिएबल मिले, 2 फ्री वेरिएबल मिले। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ w1 कितनी जाएगी, 2 जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरह से हम सेकंड के लिए प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या लेके चल रही हूँ, फर्स्ट टू इक्वेशन को सोल्व कर लिया मैंने। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, u प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स इक्वल टू 0, u प्लस डब्ल्यू माइनस 2x इक्वल टू 0। जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ये कैंसिल, कितना बचा, x की वैल्यू क्या आई, 0, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x को 0 रख दो तो वैल्यू क्या आएगी v की, वो भी क्या आएगी, 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई है कि हमारे पास v भी 0 है और x भी 0 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें w को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, वो मैंने अज्यूम किया k। तो यहाँ से हमारे पास ये बना हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें कितने फ्री वेरिएबल मिले यहाँ पे, एक, ठीक है। एक वेरिएबल सपोज करना पड़ा, w की वैल्यू सपोज करनी पड़ी, तो डायमेंशन ऑफ w2 इक्वल टू 1 आ गई हमारे पास। तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो, अब डायमेंशन ऑफ w1 क्या दी हुई है, 1, लेकिन हमारे पास क्या आई है, 2, तो ये कैंसिल। w2 की क्या आई है, 1 आई है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला हुआ है, 2, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन कैंसिल। अब इंटरसेक्शन के देखते हैं। अब इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 2 स्पेस दिए गए हैं, इनके इंटरसेक्शन की अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो जितनी हमें ये कंडीशन गिवन है, जो w1 में दी हुई है, जो w2 में दी हुई है, हम इन सारी कंडीशन को एक साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी w1 के लिए तो w1 वाले को अलग किया था, w2 वाले को अलग किया था। जब इंटरसेक्शन की निकाले हैं तो दोनों को एक ही अज्यूम करके चलेंगे कि ये हमारे पास पूरा का पूरा एक पार्ट है, ठीक है। तो सारी इक्वेशन को एक साथ सोल्व करेंगे। अब यहाँ से मैं क्या उठा रही हूँ, पहले इस इक्वेशन को उठा रही हूँ, इन दोनों को हमें एक साथ सोल्व करना है। तो हमारे पास टोटल अब 6 इक्वेशन बन गई हैं, तो मैं इन दोनों को उठा रही हूँ। जब आप इन दोनों को सोल्व करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, v की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। v की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से 0 बनेगी। सोल्व करके देख सकते हो आप। अगर v की 0 है तो वापस इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, v 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अगेन हमारे पास क्या कंडीशन बची, u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से इंटरसेक्शन की क्या मिलेगी, वापस से w को सपोज करना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ के लिए, प्लस के लिए देखो, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कि डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 क्या जाती है, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन w1 इंटरसेक्शन w2 जाती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू रख दो, कितनी बनेगी, 2। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन आंसर बनेगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डिफाइन है आर क्रॉस आर टू आर पे फंक्शन है, इस टाइप से डिफाइन किया है, बी ऑफ ए बी इक्वल टू ए पी। तो हमें क्या बताना है, ट्रू बताना है यहाँ से। तो हमारे पास ऑप्शन किस पे पूछे गए हैं, सबसे पहले पूछा गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको प्रॉपर्टी पता है कि क्या होती है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी ए प्लस ए वन बी प्लस बी वन, तो ये अलग अलग के सम की फॉर्म में बनना चाहिए, बी ए बी प्लस बी ए वन बी वन, ठीक है। दूसरी ये वाली प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा ए बी, तो ये अल्फ़ा क्या आ जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। अब मैं यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब बी ए प्लस ए वन बी प्लस बी वन क्या बनेगा, हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कर दिया, ये वैल्यू आई है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठा रही हूँ राइट हैंड साइड, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगी, बी ए बी क्या बन रहा है, ए बी, ठीक है। ए वन बी वन क्या बनेगा, ए वन इंटू बी वन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेकिन ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रही है। इसके पास ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है,
ठीक है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉट लीनियर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में देखो बाइलीनियर के बारे में बोला गया, नाइदर लीनियर नॉर बाइलीनियर। लीनियर हमें पता लग गया कि नहीं है, अब हम बाइलीनियर चेक करते हैं। बाइलीनियर के लिए हमारे पास इस तरह से प्रॉपर्टी होती है, बी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा A1 कॉमा बी। आप इसको सेकंड की जगह पे भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पे ए कर लो और यहाँ पे कर लो अल्फा बी प्लस बीटा B1, इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट लेके चल रही हूँ। तो ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा बी ए बी प्लस बीटा बी A1 बी, इस फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करके क्या बनेगा, ये मैंने प्रोडक्ट कर दिया, अल्फा ए बी बीटा A1 बी, ये बनेगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा को बाहर रखो कांस्टेंट है, ये क्या बनेगा, बी ऑफ ए बी, ये क्या बनेगा, बीटा को बाहर रखो, A1 इंटू बी क्या बनेगा, बीटा इंटू बी ए बी बनेगा, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बाइलीनियर बनेगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया, नॉर बाइलीनियर, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं, सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट की बात की हुई है। सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारे पास, बी ऑफ ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी ऑफ बी ए की, ये क्या है ए बी, ये क्या है बी ए, ठीक है। रियल नंबर है तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल, रियल से आ रहे हैं तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ से ये क्या चली जाएगी, सिमेट्रिक चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। अब उसके लिए हम पॉजिटिव डेफिनेट भी इसको चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, बी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए, नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए ग्रेटर देन 0 वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन लगा दो, ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर, जो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है नंबर का तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नॉन ज़ीरो नंबर के लिए। तो यहाँ से क्या चली जाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बोल दिया इसी ऑप्शन में, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, तो यहाँ से ये भी कैंसिल। तो बी में क्या बोला गया, पॉजिटिव डेफिनेट बाइलीनियर फॉर्म, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, हमारे पास करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस पार्ट के हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहा है। एक तो सबस्पेस वाला दिया गया कि ये किन से स्पैन होगा, ये भी पहले हम वीडियो में करा चुके हैं, इसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना इसको। सेकंड है ये सेल्फ एडजॉइंट के लिए है, जो हमारे पास कि इस फॉर्म की आइगन वैल्यू कैसी रहेंगी, ये भी हम पहले करा चुके हैं। इसके भी मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पार्ट भी कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आपको पार्ट सी करा रही हूँ। पार्ट सी के लिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, let T Rn to Rn be a linear map that satisfy this property, then which of the following is true। फर्स्ट में पूछा गया है T is invertible, T को इन्वर्टेबल पूछा है। अब मैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 के लिए आपको करके दिखा रही हूँ। हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्या होगा कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ लेमडा से, तो फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 के लिए लेके चल रही हूँ मैं, यहाँ पे 1 के लिए आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू है वो सॉल्व करके आएगी 1 ± √3 आइटा बाय में 2। तो यहाँ से तो टी हमारे पास क्या चला गया, इन्वर्टेबल चला गया, क्योंकि नॉन जीरो आइगन वैल्यू आई है, ठीक है। और इन्होंने नहीं बताया कि हमें कितने एन के लिए करना है, इन्होंने सिर्फ टी के बारे में रैंडमली पूछा, तो हमारे पास टी क्या है, इन्वर्टेबल है, ठीक है। यहाँ से टी इन्वर्टेबल चला गया। थर्ड ऑप्शन यहीं से हम देख सकते हैं, इन्होंने क्या बोला, टी हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू, बट यहाँ पे इमेजनरी आइगन वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। अब मैं आपको करा रही हूँ फोर्थ ऑप्शन। पहले फोर्थ ऑप्शन के लिए देखो, टी क्यूब के बारे में बोला गया, टी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, टी - in, दोनों साइड प्रोडक्ट कर दो टी से, कितना बनेगा, टी क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी बनेगा। टी स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो, तो टी क्यूब क्या बनेगा, टी -in माइनस टी, कैंसल। टी क्यूब क्या आएगा, -in। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में पूछा गया टी -in इज इन्वर्टेबल। अब सेकंड में पूछा किसके लिए गया, टी -in की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर के बारे में पूछा गया। अब यहीं से फोर्थ ऑप्शन से देख सकते हो, टी क्यूब क्या आ रहा है, -in, यानी कि टी क्यूब क्या है हमारे पास, इन्वर्टेबल है। तो इसका मतलब हमारे पास टी स्क्वायर भी क्या गया होगा, इन्वर्टेबल गया होगा।
अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमारे पास सिंगुलर चला गया उसके बाद नॉन सिंगुलर बना है। अगर टी क्यूब इन्वर्टेबल आ रहा है यानी कि इससे पहले वाला जो ऑपरेटर था वो भी हमारे पास क्या गया होगा, इन्वर्टेबल ही गया होगा, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, नॉट इन्वर्टेबल, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर बनेंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम मैट्रिक्स दी हुई है, B1 B2 वेक्टर दिए हुए हैं। हमें पूछा गया है कि ये किस सिस्टम के लिए कंसिस्टेंट होगा, किसके लिए इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट मीन्स जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और इनकंसिस्टेंट मीन्स जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका होता है करने का कि हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सिस्टम के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। कि हमें B1 B2 माइनस B2 के लिए बनाना है, तो इनके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और देखेंगे कि M का रैंक कौन सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ इक्वल जा रहा है। जिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ M का रैंक इक्वल जाएगा उसके लिए हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जिसके लिए नहीं हो रहा होगा मीन्स उसके लिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑगमेंटेड सबकी एक साथ ही बना दी है कि M की B1 माइनस B2 के साथ बना दिया। ये मैंने M को रखा है, ये मैंने B1 को रखा है, ये मैंने B2 को, और ये B1 माइनस B2 को। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा के इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। हमने इसको रो रिड्यूस फॉर्म में चेंज करना है, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में, ठीक है। इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया, तो ये बनेगी हमारे पास। अब यहाँ से देखो आप M की रैंक कितनी जा रही है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ से इसकी रैंक देखो कितनी बनेगी, 3 बन रही है, ठीक है। अब B1 के साथ देखो फोर्थ वेक्टर आ रहा है तो कितनी बनेगी, 4 बनेगी MB1 की, ठीक है। B2 की देखो कितनी बनेगी, चारों नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, तो इस कंप्लीट की रैंक देखो। अब इसको छोड़ दो, इसकी रैंक देखो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अब यहाँ से देखो अब B1 B2 को छोड़ दो और इसकी रैंक देखो, यहाँ पे भी 3 आ रही है, यहाँ पे भी 3 आ रही है, तो यानी कि B1 माइनस B2 की रैंक कितनी बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है। तो अब M की रैंक चेक कर लो किसके साथ इक्वल जा रही है और किसके साथ नहीं जा रही है। B1 वाली ऑगमेंटेड के साथ नहीं जा रही है, B2 के साथ नहीं जा रही है, तो यानी कि इनके लिए सॉल्यूशन सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और B1 माइनस B2 के लिए सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन देख लो। फर्स्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, सिस्टम MX इक्वल टू B1 MX इक्वल टू B2 इनकंसिस्टेंट, करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या बोला है, कंसिस्टेंट, कैंसल। थर्ड में क्या बोला है, B1 माइनस B2 कंसिस्टेंट, करेक्ट। फोर्थ अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या बनेंगे इसके, फर्स्ट और थर्ड आंसर बनेंगे। नेक्स्ट देखो, हमें मैट्रिक्स गिवन है, एक इसकी कोई आइगन वैल्यू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया, फर्स्ट और सेकंड में मिनिमल पॉलिनोमियल पूछी गई है हमें कि वो x-1 बनेगी, x-1 x+4, x-1 स्क्वायर x+4, इन दोनों में से कौन सी बनेगी वो चेक करना है हमने। अब हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो भी कितने की आएगी, 3 डिग्री की आएगी, ठीक है। और हमें ऑप्शन किस में गिवन है, x-1 में गिवन है कि एक इसकी आइगन वैल्यू है। अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो 1 पावर वाली बनेगी या 2 वाली बनेगी वो देखना है हमने, ठीक है। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है जिसका हम इसमें यूज़ करेंगे, M इज़ डायगोनाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट मोनिक लीनियर फैक्टर, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स D है तो उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर में बन रही होगी, डिस्टिंक्ट मोनिक लीनियर फैक्टर में, और अगर डिस्टिंक्ट मोनिक लीनियर फैक्टर में बन रही है तो वो क्या जाएगी, D जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से x-1 के लिए आपको करके दिखाया है कि अगर मैं इसके लिए AM इक्वल टू GM चेक कर रही हूँ, हमें D के लिए क्या चेक करना होता है, AM इक्वल टू GM चेक करना होता है। अब मैं यहाँ पे GM क्या बनेगी, रैंक मैट्रिक्स से या 2, तो GM क्या बनेगी 1, लेकिन हमारे पास AM के लिए पॉसिबिलिटी क्या 2 है, क्योंकि हमारे पास क्या कितने ऑर्डर की बनेगी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3 की, तो M क्या जाएगी वहाँ पे 2 जाएगी 1 के लिए। तो यहाँ से AM नॉट इक्वल टू GM आ गया, तो मैट्रिक्स क्या हुई ये वाली, नोट D होगी ये वाली फॉर्म हमारे पास। अगर ये नोट D होगी तो ये क्या होगी,
मिनिमल पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगी। अभी हमने रिजल्ट से किया कि अगर वो डी हुई तो वो लीनियर फैक्टर में होगी। अब ये डी नहीं बनी है तो ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बनेगी तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल। और यहीं से आप थर्ड भी देख सकते हो। अभी हमने प्रूव किया कि नोट डी है क्योंकि लीनियर फैक्टर वाली मोनिक पॉलिनोमियल नहीं आ रही है, मिनिमल पॉलिनोमियल, तो थर्ड वाला करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है कि यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, यही क्या बनेगी, मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट हो तो आप इस वैल्यू को रख के प्रोडक्ट करके चेक करके देख सकते हो। इसके लिए जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा, और इसी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब हमें एम इनवर्स निकालना है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बन रही है, m माइनस आई स्क्र m प्लस 4 इक्वल टू 0। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास बनेगा m क्यूब 2m स्क्र माइनस 7m प्लस 4i इक्वल टू 0, ये बनेगा। और हमें m इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, उसके लिए सिंपल है, m इनवर्स इसका प्रोडक्ट कर दो और m इनवर्स की वैल्यू निकाल लो। वो क्या बनेगी, यहाँ से ये बनेगी 1/4 माइनस m स्क्र माइनस 2m प्लस 7i, ये बनेगी m इनवर्स। और इन्होंने क्या दिया हुआ है m प्लस 3i, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेंगे, सेकंड और थर्ड बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी रियल मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 क्यूब, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट में बोला गया है ए इज़ नेसेसरली डायगोनलाइजेबल। अभी हमने रिजल्ट किया लास्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास अगर मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आए तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या जाती है, डायगोनलाइजेबल। लेकिन क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 क्यूब जा रही है तो मिनिमल पॉलिनोमियल ज़रूरी तो नहीं है कि x माइनस 1 ही बने। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो डायगोनलाइजेबल जाए। और इसके लिए अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। 1 1 1 0 1 1 0 0 1, इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनलाइजेबल बने, तो ये कैंसिल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी वहीं से हो रहा है। इन्होंने बोला कि मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 क्यूब बन रहा है तो ए डी होगी हमारे पास। लेकिन हमने रिजल्ट किया कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में हो तब भी मैट्रिक्स क्या बनती है, डी बनती है। लेकिन ये तो क्यूब में बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर इज x माइनस 1 क्यूब। ठीक है, अब हमें ए के लिए बोला गया कि ये बनेगी, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या रहेंगी हमारे पास, 1 1 1, ये बनेगी। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या होंगे हमें पता है, सिर्फ हमें इन आइगन वैल्यू का स्क्वायर करना है। वो क्या होगी, 1 1 1। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर के लिए भी क्या होगी, x माइनस 1 क्यूब होगी, यही होगी। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन करते हैं, इफ़ ए हैज़ एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक देन ए माइनस आई स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल। 2 जॉर्डन ब्लॉक हैं हमारे पास तो वो किस फॉर्म के होंगे, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 किया तो ऑब्वियसली बात है कि एक 2 ऑर्डर का होगा, एक 1 ऑर्डर का होगा। अब एक बार इसको मैं ऊपर रख के दिखा रही हूँ, एक बार इसको आप नीचे रख लो। 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, 2 जॉर्डन ब्लॉक की फॉर्म में रखना है तो एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक बार मैंने इस 2 क्रॉस 2 वाले को ऊपर रख लिया, एक बार इसको नीचे रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप a माइनस आई करके देख लो ये क्या बनेगा। फर्स्ट के लिए कर रही हूँ मैं, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये बन रही है। तो यहाँ से a माइनस आई स्क्वायर क्या बनेगा, सेकंड वाले के लिए भी चेक कर लेना, सिर्फ ये वाली एंट्री 1 बचेगी, 0। ठीक है, 0 मैट्रिक्स बनेगी। और 0 मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या बने, थर्ड एंड फोर्थ।
नेक्स्ट देखो 67, let P3 be the vector space of polynomial with real coefficient of degree at most 3. Consider the linear map Tp3 to P3 defined by Tpx. हमें क्या करना है कि जो हम पॉलिनोमियल रखेंगे एक बार तो उसमें x को रिप्लेस करना है x+1 से, फिर उसको बनाना है, ठीक है। एक बार रिप्लेस करना है x-1 से, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें यहाँ से जो बेसिस है वो गिवन है, हमें t के बारे में ऑप्शन पूछे गए हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर इस टाइप से डिफाइन था, तो मैंने यहाँ पे बेसिस रख दिया है। अब पहले हम 1 रखेंगे तो 1 में तो x को x+1 से रिप्लेस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x-1 से करो तो 1+1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब x में रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे क्या आएगा, x+1, फिर क्या आएगा, x-1, 1 से 1 कैंसिल, 2x। अब x स्क्वायर रखेंगे तो पहली फॉर्म क्या बनेगी, x+1 स्क्वायर, फिर प्लस में क्या करना है, x-1 स्क्वायर, उसको सॉल्व करके आएगा ये हमारे पास। फिर है x3, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या बनेगा हमारे पास, x+1 क्यूब, यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, x-1 क्यूब, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे ये बनेगा। तो यहाँ से मैंने मैट्रिक्स बना लिया, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ t इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कैसी बनी है, अपर ट्रायंगुलर बनी है। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ t कितना जाएगा, 16 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन ज़ीरो जाएगा, इन्होंने क्या बोला है, 0, तो कैंसिल। सेकंड में क्या बोला है, 4 देख लेते हैं पहले। 2 इज़ द आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 4। तो हमारे पास ये ट्रू ऑप्शन, इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेंगी, और वो कितनी बार आ रही है, 4x4 की मैट्रिक्स बन रही है, तो कितनी बार आ रही है, मल्टीप्लिसिटी 4 के साथ आ रही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ से सेकंड और थर्ड किसके बारे में पूछे गए हैं, t-2i को लेके पूछे गए हैं। तो जब हम t-2i कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास t-2i स्क्वायर क्या बनेगी, 0 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। 4x4 की 0 मैट्रिक्स बनेगी। और इन्होंने क्या बोला हुआ है कि क्यूब 0 होगा बट स्क्वायर 0 नहीं होगा, क्रॉस। यहाँ पे क्या बोला है कि 4 पावर 0 होगी, क्यूब पावर 0 नहीं होगी, तो ये भी कैंसिल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। 68 करते हैं। MBN n cross n Hermitian matrix of rank k not equal to n, if lambda not equal to 0 is an eigenvalue of m with corresponding unit column vector u with mu equal to lambda u, then which of the following is true। रैंक के ऊपर हमें ऑप्शन पूछे गए हैं। अब हमने पहले क्वेश्चन में भी सेम रिजल्ट यूज़ किया था कि m हमारे पास क्या है, अगर हर्मिशियन है तो वो कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, सिमेट्रिक जाती है डायगोनल मैट्रिक्स की, और हमें यहाँ पे रैंक क्या बताया है कि k बताया गया है, ठीक है। n, और वो n के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म की बनेगी, इसके सिमिलर जाएगी कि डायगोनल एंट्रीज में क्या होंगी, k एंट्रीज होंगी, बाकी क्या होंगी, 0 होंगी हमारे पास। अब u क्या बताया है, कॉलम वेक्टर बताया हमें, तो u कैसा होगा, n क्रॉस n फॉर्म का। u स्टार किस फॉर्म का बनेगा, 1 क्रॉस n फॉर्म का बनेगा। तो u स्टार किस फॉर्म का बनेगा, ऑर्डर का बनेगा, n क्रॉस n का। अब हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास m कोई भी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, तो जो gm है m माइनस लैम्डा आई की, वो एटलीस्ट 1 जाती है, ठीक है। तो अगर gm एटलीस्ट 1 जा रही है तो यहाँ से रैंक की पॉसिबिलिटी क्या बची कि रैंक लेस देन इक्वल टू k-1 जाएगा, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास जो u स्टार बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं बनेगा। आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, ये हमारे पास एग्जैक्ट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है ऑप्शन में गिवन है ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं आएगा। आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ से जो सिचुएशन बनेगी कि जो रैंक होगा m माइनस लैम्डा u इंटू यू स्टार का, वो एग्जैक्टली k-1 बनेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है k लेस देन इक्वल टू k-1 की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आएगा आंसर वो एग्जैक्टली k-1 बनेगा, लेस देन इक्वल टू k-1 नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या चला गया, ट्रू चला गया, सेकेंड और थर्ड अपने आप क्या हो गए, कैंसिल हो गए यहाँ से, ठीक है। लास्ट ऑप्शन करते हैं। पावर अगर n हो तो उसको ऐसे अलग अलग हम कर सकते हैं, ये प्रूव करके दिखा रही हूँ आपको। हमें इसका स्क्वायर करना है, जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी हमारे पास जब हम प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ से पता है कि हर्मिशियन है तो m स्टार इक्वल टू m,
और हमारे पास u स्टार इंटू यू कितने का बनेगा, 1 क्रॉस 1 का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से u स्टार m की वैल्यू निकालूँ, m को हम क्या रख सकते हैं, m स्टार। ठीक है, इसको इस टाइप से रख सकते हैं m u होल स्टार, और m u की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, लैम्डा u दी हुई है स्टेटमेंट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा u स्टार। तो इस वैल्यू को हम u स्टार m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से हम एक और वैल्यू निकाल रहे हैं u स्टार m की, तो हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब बस यही वैल्यू रख देते हैं। तो हमने ये वैल्यू रखी, तो ये दोनों वेक्टर क्या बन गए, सेम बन गए, इनको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो कितना बनेगा, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर u इंटू यू स्टार। ठीक है, और ये हमें n के लिए पूछा गया, तो इसी टाइप से अगर आप क्यूब के लिए भी सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, और आप n पावर के लिए भी सॉल्व करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, एम एन माइनस लैम्डा एन यू इंटू यू स्टार, यही रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, बस आपको ये कंडीशन यहाँ से बनानी आनी चाहिए थी, उसके बाद ये बिल्कुल ईजी है। तो हमारे पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या बनेंगे आपके पास, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बनेंगे। सेवेंटी क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है हमें, Q1 Q2 Q3, हमें पूछा गया कि इन तीनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में से कौन सी फॉर्म इक्विवेलेंट है। ठीक है, और हम इक्विवेलेंट देखने के लिए चेक क्या करते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनाएंगे उनमें से जिनके रैंक और सिग्नेचर इक्वल होंगे वो फॉर्म आपस में क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से रैंक क्या होगा हमारे पास P प्लस टी, यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू प्लस नेगेटिव आइगन वैल्यू, और ये क्या होगा सिग्नेचर P माइनस टी। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव आइगन वैल्यू। यहाँ से मैंने मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0। ठीक है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा हाफ। ऐसे ही वाई एक्स वाला कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई वाला, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। सेम यहाँ से बना लेना, ये क्या बनेगा 1, इसका कोफिशिएंट का हाफ 1, यहाँ पे 1 1, ऐसे हम मैंने बना लिया C। ठीक है, तो जो A है वो मैंने Q1 के लिए बनाई है, जो B है वो मैंने Q2 के लिए बनाई है, जो C है वो मैंने Q3 के लिए बनाई है। अब यहाँ से आप इजीली आइगन वैल्यू निकाल सकते हो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की। वो क्या बनेगी, फर्स्ट वाले के लिए बनाई है मैंने, लैम्डा क्या बनेगा +(1/2), इधर बनेगा 0 2, यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए रैंक कितनी आई है 2, सिग्नेचर 0, यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, तो 1 - 1 0। यहाँ पे रैंक कितना बन रहा है 1 बन रहा है, सिग्नेचर 1। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा, रैंक कितना बन रहा है 2, और आइगन वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, इसकी जो √10 की वैल्यू है ये 3.1622 समथिंग बनेगी। तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, तो जब ऐड करेंगे एक पॉजिटिव बनेगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से भी सिग्नेचर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से किसके रैंक और सिग्नेचर इक्वल आए, दिस वन एंड दिस वन, इजीली मैच कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे Q1 एंड Q3 इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो यहाँ से आया हुआ था। इस क्वेश्चन के बाद में CSR ने आंसर को स्टार कर दिया था, तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, बट इसका कोई भी कंफर्म आंसर नहीं दिया हुआ था। ओके।